सर क्या कर रहे हैं आप? मॉम घर पर है। अरे तो हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। अब शारदा जी आई। शारदा जी, मैं रिया का मैं स्पेशल टेस्ट ले रहा हूँ। 2 घंटे के लिए मुझे कोई परेशान ना करे। तो ऐसा कीजिए कि आप बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए। स्पेशल टेस्ट है, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हाँ। अब शारदा जी दरवाजा बंद कर दीजिएगा ठीक से। जी ठीक है। कहा था ना, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, वो है मेरे पास। माँ को पता नहीं। रिया बेटा, जरा एक गिलास ठंडा पानी लाना तो। आज गर्मी कुछ ज्यादा ही बाहर थी। रिया, रिया। आज ये फिर लड़की ना कान में पक्का ईयरफोन डाल के गाना सुन रही होगी। रिया, रिया। ये देखो, यहाँ महारानी आराम से सो रही है। रिया, 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 रिया। ये क्या कर लिया तुमने? रिया, रिया। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। प्लीज आप लोग जल्दी आ जाइए, मैं आपको एड्रेस देती हूँ। रिया, ये क्या कर लिया? लाश को सबसे पहले किसने देखा? मैंने देखा। मैं रिया की माँ हूँ। आपकी बेटी ने सुसाइड क्यों किया? क्या वजह हो सकती है? मालूम नहीं मैडम। क्या आपकी बेटी कोई नशा करती है? लाइक ड्रग्स, ड्रिंक्स या ऐसा कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं। मेरी बेटी तो बहुत ही समझदार थी, सुशील थी। वो अपनी एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रही थी।
बनाते हैं। क्या कर रही हो? मॉम मैं डांस कर रही हूँ और आप भी मेरे साथ डांस कीजिए। अरे अरे अरे, ये सब क्या है? हाँ, कितना बिखरा पड़ा है। वो मैं वीडियो बना रही थी ना, तो सब कुछ ट्राई करके देख लिया मैंने। मॉम ये सब छोड़ो ना, आप मेरे साथ डांस करो। पता है मेरे साथ डांस करोगे ना तो मेरे जैसे स्लिम ट्रिम हो जाओगे। और आपने है ना बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है, तो मेरे साथ डांस करिए। हाँ हाँ, मुझे और भी काम है। पहले अपना रूम साफ करो। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी। मुझे ना कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, तो आप प्लीज कर दो ना, प्लीज प्लीज, वन लास्ट टाइम प्लीज। ओके मेरी मॉम, प्यारी मॉम। ठीक है। अच्छा, गंदगी तुम करो और साफ मैं करूँ, है ना? ओह माय स्वीट मदर, प्लीज नाराज मत होना। इस बार कर दो, फिर मैं आपको नहीं बोलूंगी। ठीक है। ओके ठीक है, आप कर दो, मैं कॉलेज जा रही हूँ। बाय। ये लड़की भी ना कुछ भी कहीं भी फेंक देती है। जब आपकी बेटी इतनी खुश थी तो उसने सुसाइड क्यों किया? अच्छे से याद करके बताइए कि आपकी लड़की कॉलेज या बाहर किसी लड़के से प्यार करती थी जिसने उसे धोखा दिया हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसा इसका किसी के साथ कोई चक्कर नहीं था। हाँ, थोड़े दिन पहले मैंने इसे देखा था, थोड़ी सी परेशान थी ये। हे हाय पूजा, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो। चल पूजा, मैं तुझसे ना बाद में बात करती हूँ। बाय बाय। तो किससे बातें हो रही थी? वो मेरी फ्रेंड पूजा, उससे बात करी थी। ले, तेरे लिए जूस लाई हूँ। थैंक यू। रिया, हाँ क्या बात है बेटा? तुम बहुत नर्वस लग रही हो। कॉलेज में क्या किसी से झगड़ा हुआ है क्या? मॉम, किसी में इतनी हिम्मत जो आपकी बेटी से झगड़ा करेगा? आप तो खाली पीली ही टेंशन ले रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है? अच्छा फिर मैं चलती हूँ, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। ठीक है? ओके बेटा, संभल के जाना। बाय मॉम। बाय, टेक केयर। बाय। हेलो। जी शांति बहन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ, राधे राधे। राधे राधे। आपकी तबीयत कैसी है? जी मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और रिया बिटिया कैसी है? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है? रिया बिटिया भी बिल्कुल अच्छी है, उसकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। अच्छा, वैसे रिया तो काफी बड़ी हो गई होगी, उसकी शादी के लिए कोई लड़का देखा कि नहीं?
अभी नहीं शांति बहन, पहले रिया पढ़ लिख के कुछ बन तो जाए, उसके बाद उसकी शादी के बारे में कुछ सोचूंगी। अच्छा शांति बहन, मैं फोन रखती हूँ। राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। रिया, क्या बात है बेटा, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? सुबह भी तुम टेंशन में लग रही थी और अब भी, बताना। नहीं मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी पीरियड्स आए हुए हैं ना, थोड़ा वीकनेस लग रहा है और कुछ भी नहीं। ये बात है। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। नहीं मॉम, मुझे कुछ भी पीने का मूड नहीं है। मैं अपने रूम में जाती हूँ, थोड़ा आराम करूँगी तो अच्छा लगेगा। ओके ठीक है, जाओ आराम करो। रिया परेशान तो है, लेकिन मुझे बता नहीं रही। ये तो रिया की मार्कशीट है। रिया, रिया, यस मॉम। तू तो कह रही थी कि मार्कशीट मिली नहीं है, तो ये क्या है? मॉम, ये तो कल ही मिला मुझे। फिर झूठ बोली? मुझसे बिल्कुल झूठ मत बोलना। तू ये हर सब्जेक्ट में फेल है। मॉम मैं बस मैथ्स में फेल हूँ। और तू मुझसे रोज झूठ बोल रही थी कि मेरी मार्कशीट नहीं आई है, और ये रील बना रही थी। हाँ नहीं मॉम, झूठ पे झूठ। बस मैथ्स में ही तो नंबर कम है और सारे सब्जेक्ट्स अच्छे हैं। देखो। क्या अच्छे हैं? क्या ये इसे अच्छे बोलते हैं? अब रिया, तेरे कहने से मैंने अब तक तुझे ट्यूशन नहीं लगाया है, लेकिन अब मैं तुझे ट्यूशन लगा कर ही रहूंगी, समझी? प्लीज नहीं, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी मॉम, सच्ची प्रॉमिस, आई प्रॉमिस मॉम। अब ट्यूशन नहीं मॉम। अब तेरी एक भी मनमानी नहीं चलेगी, ट्यूशन नहीं। समझी? मैं तुझे ट्यूशन लगा कर रहूंगी, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। मॉम मॉम मॉम, यार बस मैथ्स में ही तो नंबर कम है, सब में तो अच्छे ही है। हाँ, कुछ ज्यादा ही कम आ गए। हाँ, कॉलेज जाओ, घर पे पढ़ो, ट्यूशन में पढ़ो, मेरी लाइफ का तो कुछ है ही नहीं। हाँ हाँ मम्मा। हेलो। हेलो, प्रभात सर। हाँ, मैं प्रभात बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? मैं आपकी मैथ की स्टूडेंट रिया की माँ बात कर रही हूँ। हाँ, बोलिए ना, आपने क्यों कॉल किया? सर, आपको तो पता है कि रिया मैथ में फेल हो गई है, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसको ट्यूशन दे दीजिए। अब वो तो मैंने पहले ही कहा था कि रिया को ट्यूशन की जरूरत है, उसे मेरे कोचिंग में डाल दीजिए। लेकिन आपको लगा मैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए कह रहा हूँ। जी नहीं सर, दरअसल क्या है कि रिया ही नहीं चाहती थी कि वो क्लासेस करे। अच्छा, तो अब आप चाहती क्या हैं? सर, मैं ये चाहती हूँ कि रिया का आप मेरे घर पे प्राइवेट ट्यूशन ले लीजिए, प्लीज मना मत कीजिएगा सर। अच्छा ठीक है, आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ। वैसे मैं घर जाके प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन चूंकि आप इतना रिक्वेस्ट कर रही हैं तो मैं मना नहीं करूँगा। थैंक यू सर। माय प्लेजर। अगर प्रभात सर की पहले ही बात मान ली होती तो रिया आज मैथ में फेल नहीं होती। देखो बेटा, दरवाजा खोलो। सर आप? हाँ मैं। प्रभात सर को मैंने ही बुलाया है। वो दरअसल क्या है ना, आज से अपने घर पे तेरे मैथ का प्राइवेट ट्यूशन रहेगा। नहीं मॉम,
सर तो किसी को भी प्राइवेट ट्यूशन नहीं देते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि मैं प्राइवेट ट्यूशन नहीं लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ ने इतना रिक्वेस्ट किया कि मैं मना नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच सर, मेरी बात मानने के लिए। अब बता दीजिए स्टडी रूम कहाँ पर है? रिया, सर को स्टडी रूम में ले जाओ, मैं आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती हूँ। सर चलिए। हाँ। सर ये लीजिए चाय अरे। पीजिए। थैंक यू, थैंक यू। वैसे आपकी बेटी बहुत होनहार है, उसे मेरे जैसे ही टीचर की जरूरत है। अब देखिएगा आपकी बेटी मैथ में टॉप करेगी। हाँ सर मैं तो ये चाहती हूँ कि ये पढ़ लिख कर कुछ बन जाए। वैसे अगर इसको बात समझ में नहीं आए ना तो इसकी कान खिंचाई भी कर सकते हैं। क्या मॉम, आप भी ना। वैसे मैं चलता हूँ, मुझे कोचिंग के लिए लेट हो रहा है। और हाँ रिया, मैंने तुम्हें मैथ्स में जो सवाल दिए हैं उन्हें सॉल्व करके रखना, मैं कल देखूंगा। ओके। ठीक है? ओके, बाय। ओके सर, बाय। अरे बेटा, प्रभात सर ने जो पढ़ाया समझ में आया ना? हाँ मॉम, सर ने ना मुझे बहुत अच्छे से समझाया। पता है, ऐसे वो कॉलेज में पढ़ाते ना, ट्यूशन की नौबत ही नहीं आती। अरे बेटा, कॉलेज में फुर्सत थोड़ी ना रहती है, इतने सारे बच्चों को पढ़ाना होता है। हाँ चलो अब अच्छे से पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? वो कब दो? ये लीजिए। अगर तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो बुला लेना, ठीक है? ओके मॉम। और तो और इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी बहुत खुश थी, उसका पढ़ाई में भी मन लगने लगा था। अगर रिया इतना खुश थी तो उसने ये कदम क्यों उठाया? आप हमें इसके ट्यूशन टीचर का नंबर दे सकती हैं? जी हवलदार, नंबर नोट करो और ट्यूशन टीचर को यहाँ बुलाओ। शारदा जी, ये पुलिस यहाँ क्या कर रही है? और ये रिया को क्या हुआ है? रिया ने सुसाइड कर लिया। क्या? आप कौन हैं? ये रिया के टीचर हैं, ट्यूशन टीचर। अच्छा, तो आप ही रिया को प्राइवेट ट्यूशन देते हैं? हाँ, रिया को प्राइवेट कोचिंग मैं ही दे रहा था। वो अच्छे से पढ़ाई कर रही थी, पता नहीं उसने खुदकुशी क्यों कर ली। ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा है। वैसे आपको रिया के बिहेवियर में कभी कोई चेंज नजर आया? जी नहीं। अच्छा, आप रिया के बारे में कोई और जानकारी जानते हैं? जैसे कॉलेज में उसका किसी के साथ चक्कर या फिर कोई और बात? देखिए, कॉलेज में बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं, किसी एक पे नजर रखना बहुत मुश्किल है। तो फिर आप रिया को ही प्राइवेट ट्यूशन देने के लिए राजी कैसे हुए? वो शारदा जी ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट किया था, इसलिए तो मैं ट्यूशन दे रहा था। मैं खैर, सुसाइड की वजह तो हम पता लगा ही लेंगे। वैसे जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आप लोग ये शहर छोड़कर बाहर मत जाइएगा। हवलदार, जी मैडम। एम्बुलेंस को फोन लगाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी। शारदा जी, अपने आप को संभालिए। एम्बुलेंस। मेरे साथ डांस करोगी ना तो मेरे जैसे स्लिम ट्रिम हो जाओगी। और आपने है ना बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया है। डोंट मिस डांस यार। हाँ हाँ, मुझे और भी काम है। शारदा जी, आपने हमसे इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई? मैंने कोई बात नहीं छुपाई इंस्पेक्टर साहब। क्या आपको मालूम नहीं था कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है? क्या? ये आप क्या कह रही हैं?
जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आपकी बेटी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि आपकी बेटी रिया 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। नहीं, मुझे नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है, सच कह रही हूँ मैं। शारदा जी, आप फिर से याद करने की कोशिश कीजिए कि आपकी बेटी का किसी लड़के के साथ कोई संबंध तो नहीं था, क्योंकि बिना किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए वो प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती ना। शारदा जी, अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद करने की कोशिश कीजिए। यहाँ सवाल आपकी बेटी का है। वो भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसे इंसाफ तो मिलना चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई लड़का चुपके से इस घर में आपकी बेटी से मिलने आता हो, जिसके बारे में आपको कुछ ना पता हो। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं आया है मेरे घर। शारदा जी, रिया का मैं स्पेशल टेस्ट ले रहा हूँ, तो 2 घंटे के लिए मुझे कोई भी परेशान ना करे। तो ऐसा कीजिए कि आप बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए। स्पेशल टेस्ट है, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी रिया अगर वो पढ़ाई करती थी अपने रूम में, वो सिर्फ प्रभात सर के साथ, और वो हमेशा दरवाजा बंद करके उसका टेस्ट लेते थे। ओह, आई सी। दलवीर जी, आप अभी जाइए और प्रभात को पकड़ के लाइए। ओके मैडम। हवलदार, चलो मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब, प्रभात सर को क्यों? वो आपको अभी पता चल जाएगा। कहाँ जा रहे हो मिस्टर प्रभात? अब मैं गांव जा रहा हूँ। गांव बाद में जाना, पहले ससुराल तो चलो। मतलब समझ में आ जाएगा। हवलदार, ले चलो इन्हें। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? छोड़िए। लीजिए मैडम, ये अपना शहर छोड़कर भाग रहा था। इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? आप किसी शरीफ टीचर से ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकती हैं। ये बुलाने का कोई तरीका होता है? तो कितना बड़ा शरीफ है ये तुझे अभी पता चलेगा। अब सीधे तरीके से अपना गुनाह कबूल करता है या 2 थप्पड़ और जड़ू तुझे। कौन सा गुनाह? जब मैंने कुछ किया नहीं तो कैसे कबूल कर लूं? अच्छा, तो तूने रिया को प्रेग्नेंट नहीं किया था? तू सीधे तरीके से नहीं मानेगा। दलवीर जी, इसे तब तक मारिए जब तक ये सच ना बोल दे। ओके मैडम। मैं बताता हूँ। रिया मेरे ही बच्चे की माँ बनने वाली थी। रिया पे मेरी बुरी नजर पहले से थी। शारदा जी उसे लेकर आई थी मेरे पास कोचिंग के लिए, लेकिन रिया ने मना कर दिया। उसके बाद हमेशा मैं उसे मैथ में फेल कर दिया करता था। शारदा जी ने वापस मुझे एक बार कॉल किया कि वो रिया को प्राइवेट ट्यूशन देना चाहती हैं। मैं हमेशा से ही रिया के पास रहना चाहता था। मैं मौके की तलाश में था और मुझे वो मौका मिल गया। ये तो समझ में ही नहीं आ रहा। कितनी बार सॉल्व कर लिया। सर आते ही होंगे, फिर उनसे पूछती हूँ। अच्छा हुआ आप आ गए। ये क्वेश्चन मैं इतने टाइम से सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे हो ही नहीं रहा है। आप बताइए ना प्लीज। बहुत ही आसान है, लाओ मैं बताता हूँ। देखा? ये तो बहुत ही आसान था। करके दिखाओ। ठीक है। 2 + 2। सर देखिए, मैंने सॉल्व कर लिया। मैंने कहा था ना, बहुत आसान है।
सर आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर। सर आप इतने अच्छे हो ना। सॉरी सर, मैं कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। नहीं, इट्स ओके। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ। सर आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू सर। सर आप इतने अच्छे हो ना। रिया, तुमने मुझे गले लगाकर मेरे अंदर के शैतान को और बढ़ावा दे दिया है। अब आएगा मजा रिया। सर ऐसा तो नहीं कर सकते, लेकिन वो मुझे फिर टच क्यों कर रहे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ लग रहा है। हो सकता है मेरा ही कोई वहम होगा। सर की हरकतों से मुझे कुछ सही नहीं लग रहा था। कहीं सर की गंदी नजर तो नहीं है मुझ पे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आज सर की हरकतें कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। क्या करूं मैं? इस बारे में मॉम को बताऊं? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी कोई गलतफहमी रही होगी। सर? रिया, शारदा जी कहाँ हैं? सर माँ तो मंदिर गई है पूजा के लिए, शाम तक आएंगी। अब ठीक है, तुम स्टडी रूम में चलो, मैं आता हूँ। ठीक है। सर देखिए ना, ये मैंने सब सॉल्व किया है ना, देखिए ना। अब तुम सारे सम्स काफी अच्छे से सॉल्व करती हो। आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। ये तो हम लोग रोज ही पढ़ते हैं। क्या? अब कुछ नया। सर ये क्या कर रहे हैं आप? तुम टेंशन मत लो, मैंने दरवाजा बंद कर दिया है। सर आपने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन में सब कुछ प्राइवेसी नहीं होता है। मैं तुम्हें खुलकर पढ़ा सकता हूँ, तुम भी खुलकर पढ़ सकती हो। सर
आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे डार्लिंग सुनो 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 तो आज तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज मैं तुम्हें मैथ के लेसन्स नहीं बल्कि प्यार के लेसन्स पढ़ाऊंगा। सर मुझे जाने दीजिए। ज्यादा नाटक नहीं, वरना मैं तुम्हें मैथ में फेल कर दूंगा। तुम्हारी मम्मी तुम पे चिल्लाएंगी, डांटेंगी। जितना कह रहा हूं ना उतना ही सुनो। चुपचाप करो जो मैं कह रहा हूं तुम्हें। अब मैं तुम्हें मैथ्स में 99% मार्क्स दे दूंगा। तुम्हें कुछ करना भी नहीं है, भले तुम पेपर खाली छोड़ देना। क्या? हाँ इसका मतलब आप मुझे जानबूझकर फेल करते आए हैं? हाँ हाँ हाँ। सिर्फ तुम ही नहीं, वो सारी लड़कियां जो मेरी बात नहीं सुनती हैं उनके साथ मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, तुम समझ लो तुम्हें क्या करना है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मुझसे आप दूर रहिए। ठीक है, फिर मैं तुम्हें फेल कर दूंगा और अपनी माँ को जवाब देना। और वैसे भी तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ वाला वीडियो मेरे पास है, दिखा दूं मैं? सर प्लीज ये मॉम को मत दिखाना प्लीज। तो ठीक है, मैं जैसा बोलता हूँ वैसा करो। तुमने इस बारे में किसी को बताया ना, मैं तुम्हें फेल कर दूंगा, फेल। और हाँ, ये तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चलता हूं मैं। समझ नहीं आ रहा मेरा वीडियो सर के पास कैसे गया। अगर ये वीडियो मम्मी ने देख लिया तो। रिया, रिया, हाँ क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। तो खाना क्यों नहीं खा रही हो? खा तो रही हूँ। हाँ तो खाओ। अच्छा, प्रभात सर आए थे तुझे ट्यूशन पढ़ाने? हाँ। गुड। मॉम, मुझे प्राइवेट ट्यूशन की कोई जरूरत नहीं है। अब सर से मना कर दीजिए ना, मैं खुद से पढ़ लूंगी। क्यों नहीं जरूरत है? हाँ, तेरा फिर से नया नाटक शुरू हो गया। देख, जब तक तू एग्जाम में टॉप नहीं कर लेगी तब तक तुझे प्रभात सर से ट्यूशन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? ठीक है। खा। सर क्या कर रहे हैं आप? मॉम घर पर है। अरे तो हर प्रॉब्लम का सलूशन है मेरे पास। अब शारदा जी। आई। शारदा जी, मैं रिया का स्पेशल टेस्ट ले रहा हूँ। 2 घंटे के लिए मुझे कोई परेशान ना करे। तो ऐसा कीजिए कि आप
बाहर से दरवाजा बंद कर दीजिए। स्पेशल टेस्ट है, कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। ठीक है। हाँ। अब शारदा जी दरवाजा बंद कर दीजिएगा ठीक से। जी ठीक है। कहा था ना, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, वो है मेरे पास। और इस तरीके से मुझे जब भी मौका मिलता था मैं उसके साथ जबरदस्ती करता था। तूने तो कमीनेपन की हद कर दी। और शारदा जी, आपको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था? आप भी इसके बहकावे में आ गई थी। ये ट्यूशन के बहाने 2-2 घंटे आपकी बेटी के साथ बंद कमरे में रहता था और आपको जरा सा भी शक नहीं हुआ। मैं अपनी बेटी की पढ़ाई को लेकर अंधी हो गई थी इंस्पेक्टर साहब। तुझे तो हम जेल में स्पेशल टेस्ट दिलवाएंगे। चल अब आके बता क्या क्या हुआ था। उसके बाद मैं तुमने मुझे गार्डन में अकेले मिलने क्यों बुलाया? सर, मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। तो मैं क्या करूं? अपनी माँ को बताओ ना। सर, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं अपनी माँ को कैसे बता सकती हूँ? क्यों नहीं बता सकती? सर, आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। ऐसा कुछ नहीं है, 2-4 दिन इंतजार करो, आ जाएगा तुम्हारा पीरियड। सर, ऑलरेडी 15 दिन हो चुके हैं। तो मैं क्या करूं? देखो, मैं जा रहा हूं, समझी? और आज के बाद मुझे कॉल करने की कोशिश मत करना। एक बात क्लियर समझ लो, मेरा और तुम्हारा रिलेशन टीचर और स्टूडेंट का है। ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, वरना समझ लेना मैं क्या कर सकता हूँ। सर, हेलो तुम्हारी फोन करने की हिम्मत कैसे हुई? सर, मैंने प्रेगनेंसी किट से प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया। सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? देख, चुपचाप हॉस्पिटल जा और अबॉर्शन करा, समझी? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और आइंदा कॉल करने की कोशिश की ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा, समझी? इधर तेरा फोन आया, उधर सोशल मीडिया पे तेरा वीडियो वायरल। अब चुपचाप फोन रख दे। नहीं सर। आपको नहीं पता चला? नहीं। पता था रिया खुदकुशी कर लेगी। हरामखोर, तूने इसी तरह से पता नहीं कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी होगी। तेरे जैसे टीचर समाज के लिए कलंक है। तुझे तो मैं फांसी की सजा दिलवा कर रहूंगी। दलवीर जी, जी, अरेस्ट हिम। चलो।
एक मिनट। कमीने, तूने मेरी बेटी को मुझसे अलग कर दिया। ले जाओ इसे। चला। शारदा जी, संभालिए अपने आप को। शारदा जी, इसे तो मैं सजा दिलवा कर रहूंगी, ख्याल रखिए अपना।